करीब 1.5 साल से शांत बैठे इमरान के समर्थक अब सड़कों पर हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और गरीबी भुखमरी से त्रस्त आवाम भी अब इमरान का साथ देने लगी है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ ये इमरान खान का ऐलान जंग है। ये हंसी शहबाज और मुनीर को शूल की तरह कानों में चुभ रही होगी। आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थकों का काफिला लाहौर पहुंचा। इमरान खान के समर्थन में आए लोगों की भीड़ शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। शहबाज सरकार ने इस जलसे को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी ऐसी कि जनता अब सरकार बदलने के बगावत पर उतर आई है। बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। रिमेंबर, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डिस्करेजिंग फैक्टर्स बताए हैं, आपको उसको नोट करना है। मुस्लिम लीग नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते रहे कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था। अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जलसा चल रहा है, लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, मोबाइल फोन की अपनी टॉर्चें जो है वो ऑन कर रहे हैं। जलसे के अंदर जो है इमरान खान नहीं है। ये सबसे बड़ा फैक्टर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी रहनुमा है वो मौजूद ही नहीं है। वो बंदा जो जलसे एक्चुअली वो ड्राइव करता है, जो करवाने वाला जलसा है, वो है ही नहीं। जलसागाह जो है वो तकरीबन 4-5 बजे के वक्त मुकम्मल तौर पे पैक थी। यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जब उसके मनाजिर हमने देखे, कुछ मीडिया वाले हैं जिनमें वो एक काले रंग का चैनल भी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन के वक्त बैक साइड से जाके कुछ विजुअल्स बनाए और उन विजुअल्स की बुनियाद पे ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं आए। लेकिन बाद में जो ड्रोन शॉट्स आए, क्योंकि जब आप ऊपर से हाइट से देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। और जो दिन को अर्ली 12 बजे 1 बजे जो ड्रोन शॉट्स बनाए गए उसमें लोग कम थे, लेकिन जब शाम को जितने भी शॉट्स बने उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इस्लीम मेवानू और हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन किराम, बगैर वक्त जाए किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। आप जरा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। 1.5 साल से शांत बैठे इमरान के समर्थक अब सड़कों पर हैं। शहबाज सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और गरीबी भुखमरी से त्रस्त आवाम भी अब इमरान का साथ देने लगी है। मतलब कि जिन हालात के जरिए शहबाज सरकार ने इमरान को बेदखल कर सत्ता हासिल की थी, एक बार फिर पाकिस्तान में वही हालात बन रहे हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में जल्द ही शहबाज शरीफ की विदाई तय है। शहबाज और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ ये इमरान खान का ऐलान जंग है। ये हंसी शहबाज और मुनीर को शूल की तरह कानों में चुभ रही होगी। 2.5 मिनट के इस वीडियो को पीएम ऑफिस से लेकर आर्मी हेडक्वार्टर में रिवाइंड कर करके देखा जा रहा है। इमरान खान जेल में बंद है। 5 अगस्त 2023 के बाद से इमरान समर्थक पहली बार एकजुट हो रहे हैं और इस्लामबंदी ने पाकिस्तानी सरकार को बेचैन कर रखा है। आज लाहौर में इमरान की पार्टी पीटीआई का जलसा हुआ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर इमरान समर्थक लाहौर पहुंचे। पाकिस्तान के हर कोने से इमरान खान के समर्थकों का काफिला लाहौर पहुंचा। इमरान खान के समर्थन में आए लोगों की भीड़ शहबाज और मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है। शहबाज सरकार ने इस जलसे को रोकने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, लेकिन पाकिस्तान में बेचैनी ऐसी कि जनता अब सरकार बदलने के बगावत पर उतर आई है। पाकिस्तान से लगातार आ रही ऐसी तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान की आवाम अब बेचैन हो उठी है। हर जगह सेना का दखल और पाकिस्तान की गिरती साख से हर आम पाकिस्तानी परेशान हो चुका है। शहबाज इस बात को जानते हैं कि जनता की अंगड़ाई उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी है। करीब 1.5 साल पहले तक जो भीड़ शहबाज के पीछे खड़ी थी, पाकिस्तान की जो आवाम इमरान के खिलाफ बगावत कर रही थी, अब उसी आवाम ने शहबाज का साथ छोड़ इमरान का दामन थाम लिया है। 1.5 साल पहले गाड़ियों का जो काफिला शहबाज का समर्थन करता था, वो अब इमरान के लिए नारे लगा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि करीब 1 साल पहले जो हश्र इमरान खान का हुआ, आने वाले कुछ दिनों में शहबाज और मुनीर को भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ सकता है। केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे पाकिस्तानी भी इमरान की रिहाई के लिए लाहौर कूच करने लगे। इमरान समर्थक न सिर्फ गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, बल्कि शहबाज और सेना की तानाशाही पर भी निशाना साध रहे हैं। इमरान खान के समर्थन में आयोजित जलसे को रोकने के लिए शहबाज सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी। एक दिन पहले से पीटीआई के कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद पीटीआई ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने शहबाज सरकार को झटका देते हुए न सिर्फ पीटीआई नेताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, बल्कि जलसे के लिए भी इजाजत दे दी। शहबाज और मुनीर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ऐसे जलसे और रैलियों का पाकिस्तान में क्या नतीजा होता है। 15 दिनों के अंदर 2 बड़े जलसे से शहबाज को अपनी कुर्सी पर खतरा साफ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि इमरान समर्थकों को रोकने के लिए शहबाज और मुनीर ने सारी ताकत झोंक दी। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हालात हैं वो बताने के लिए काफी है कि अब पाकिस्तान में तख्ता पलट दूर नहीं है। अब आ जाए इस सारी चीज के बाद कि जलसा कैसा था।
देखिए इस सारी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो पेसिमिस्टिक फिगर्स 20,000, 20 to 25,000, ऑप्टिमिस्टिक फिगर्स 40,000, 45,000। मतलब ये मेरे पास ये इस तरह के फिगर्स जो है वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे तो ना कोई ह्यूमन काउंटर नहीं लगा होता कि जी इधरों गुजरते जाओ तो टक 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके काउंटिंग नहीं होती। एक रफ एस्टिमेट्स जो है वो सिर्फ दिए जाते हैं। 20 से 25 हज़ार का क्राउड जो एक पेसिमिस्टिक नंबर है, ये बहुत बड़ा क्राउड है, ये अच्छा क्राउड है, इसको अच्छा जलसा कहा जा सकता है। रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको डिस्करेजिंग फैक्टर्स बताए हैं, आपको उसको नोट करना है। मुस्लिम लीग नून के लोग या पंजाब गवर्नमेंट के लोग वो जो मर्जी कहते हैं कि जी फ्लॉप हो गया, ये नहीं था, वो नहीं था। अंधेरे के अंदर लोग खड़े हुए हैं, जलसा चल रहा है, लोग अंधेरे में खड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन की अपनी टॉर्चें जो है वो ऑन कर रहे हैं। जलसे के अंदर जो है इमरान खान नहीं है, ये सबसे बड़ा फैक्टर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बानी रहनुमा है वो मौजूद ही नहीं है। वो बंदा जो जलसे एक्चुअली वो ड्राइव करता है, जो करवाने वाला जलसा है, वो है ही नहीं। इसके बावजूद अगर इतना क्राउड बाहर निकल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। लाहौर में ख़ास तौर पे मेरी नज़र में अगर ये आपने सारा कुछ मीनार पाकिस्तान में कर दिया होता, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये जितना क्राउड आपने इस जगह पे देखा है और कुछ नहीं से डबल क्राउड होना था। आपने रास्ते क्लियर किए होते, ट्रैफिक का निज़ाम सही तरह, जिस तरह के कहते हैं ना सरकारी ट्रैफिक प्लान जिसे कहते हैं, जिस तरह बनता है आमतौर पे जो सरकारी जलसे होते हैं ना, जब उनके लिए ट्रैफिक प्लान बनता है तो उस तरह का ट्रैफिक प्लान बना होता, मीनार पाकिस्तान आपने रखा होता, जगह आपके पास बड़ी होती, मेरा ख्याल में से डबल क्राउड आ सकता था। लॉरियों को आपने खुल के कैंपेन करनी दी होती, लोगों की गिरफ्तारियां ना होती, मियाँ हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल और दीगर लीडरशिप भी यहाँ पे ऑन ग्राउंड होती और उसकी पूरी तरह तैयारियां होती, मेरा ख्याल में से डबल क्राउड हो रहा था पाकिस्तान तरीके से। सो यू कैन से दैट इट वाज अ सक्सेसफुल जलसा। कान्हा से करीब जाके वहां पे बहुत दूर रिंग रोड से पड़े इन्होंने जगह दी, 20-25 किलोमीटर दूर, वहां पे जलसा रखा गया। हालांकि ये मीनार पाकिस्तान के जलसे की तैयारी कर रहे थे और वहां पे जो जगह दी गई वो जगह भी ऐसी अजीबोगरीब जगह थी और गुप्त अंधेरा था वहां पे कि जी आप यहां पे जलसा कर लें। जलसे की इजाजत मिलती है कल रात को, यानी आज जलसा करना है दिन में तो कल रात को इजाजत मिलती है और उस वक्त भी सरकारी टीमें जलसा गाह पे कब्जा रखते हैं। और जब जलसे वाला दिन है तो सुबह जलसे वाले दिन तक स्टेज, साउंड, लाइट कुछ भी लगाने की इजाजत नहीं दी जाती। बड़ी मुश्किलों से दोपहर होते होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कंटेनर पहुंचाती है, अपनी फ्लेक्सें पहुंचाती है और चंद घंटों के अंदर पूरी जलसा गाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने तैयार की। ना सिर्फ तैयार की बल्कि लोग हर तरफ से निकलकर कंटेनर्स के नीचे से गुजरते हुए, रस्तों से रुकावटें हटाते हुए किसी न किसी तरह करके वो जलसा गाह में पहुंचना शुरू हो गए। दोपहर 3-4 बजे के जो मनाजिर थे उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए और 3 बजे पुलिस की क्लास होती है। पुलिस की क़यादत को या पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को यह कहा जाता है कि आपको कहा था कि जलसा गाह में लोग नहीं आने चाहिए, यानी 12-1 बजे तक तो हालात ठीक थे, लेकिन अब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं तो रास्ते बंद करो, हर तरफ से रास्ते बंद करो। और ये बड़ी डांट पड़ी और उसके बाद फिर पुलिस ने ज्यादा रुकावटें, रास्ते बंद करना शुरू किए, जो रास्ते खुले थे उनको भी बंद करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद लोग 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर पैदल चल के, 4-4 किलोमीटर पैदल चल के जलसा गाह में खवातीन, बच्चे और नौजवान पहुंचे। जलसा गाह जो है वो तकरीबन 4-5 बजे के वक्त मुकम्मल तौर पर पैक थी, यानी इतनी बड़ी तादाद में लोग थे। जब उसके मनाजिर हमने देखे, कुछ मीडिया वाले हैं जिनमें वो एक काले रंग का चैनल भी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिन के वक्त बैक साइड से जाके कुछ विजुअल्स बनाए और उन विजुअल्स की बुनियाद पे ये प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं आए। लेकिन बाद में जो ड्रोन शॉट्स आए, क्योंकि जब आप ऊपर से हाइट से देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हैं। और जो दिन को अर्ली 12 बजे 1 बजे जो ड्रोन शॉट्स बनाए गए उसमें लोग कम थे, लेकिन जब शाम को जितने भी शॉट्स बने उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों की तादाद 5-5:30 बजे इतनी ज्यादा बढ़ गई और हर तरफ से लोग जलसा गाह की तरफ आ रहे थे। यानी अली अमीन गंडापुर साहब अपने लोगों के साथ आ रहे थे, मुख्तलिफ MNAs, मुख्तलिफ MPAs, मुख्तलिफ जो ओहदेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने अपने लोगों के साथ पहुंच रहे थे और इनको जलसा गाह में आकर तकारीर करनी थी। वहां पे कुछ लोगों ने तकारीर की, वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इतने छोटे नोटिस के ऊपर आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकती। जी नाज़रीन किराम, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई, वीडियो में जिस तरीके से आपने मुलाहिज़ा किया कि न सिर्फ नेशनल मीडिया हमारा इस पे मुनाफिकाना जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए है, बल्कि जितने भी हमारे नाम नहाद दानश्वर जो आकर बैठते हैं वो भी इसी तरह का राग लाप रहे थे कि जी फलां जगह खाली थी जलसे में, फलां जगह खाली थी। इनको ये चीज़ें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही कि इस जलसे को नाकाम करने के लिए हुकूमत ने कितने कितने हरबे इख्तियार किए। हुकूमत की जो हुकूमत के पास जो इंतज़ामी पावर थी उस पावर को इसके खिलाफ यूज़ किया गया और फिर तरह तरह के रीमर्स जो हैं वो फैलाए गए कि जी जलसे में खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी हो सकती है, खुदा न खास्ता जलसे में ये होगा, पकड़ दकड़ होगी। फिर जलसे का टाइम जो है वो महदूद कर दिया गया कि जी 6 बजे आपने जलसे को बंद कर देना है। यानी इस तरह के फस्तायत से भरे जो हरबे हैं उनको आजमाने के बावजूद भी
आवाम जिस जोशो खरोश के साथ निकली है, और लाहौर में, और कायना का मकाम जो आप देखते हैं कि 25-26 किलोमीटर दूर लाहौर से, यानी एक वीरान इलाके में अपने लीडर के जो है हुक्म पर तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरीके से गए वहाँ पे, और इसके बावजूद कितनी फुस्तैयत थी, फैमिलीज ने शिरकत की, बहुत सारे लोग गए वहाँ पे पहुँचे, और न सिर्फ पहुँचे बल्कि एक जो चार्ज क्राउड में तब्दील हो गए वहाँ पे। फिर एक, हालांकि इमरान खान होते तो फिर क्या सूरत थी, लेकिन इमरान खान के न होने के बावजूद जो उनकी कैडर 2 की जो रहनुमा थे उन्होंने खिताब किया, और ख़ास तौर पे गंडापुर साहब ने आना था वो भी नहीं पहुँचे। तो कहने का मकसद ये है कि ये जिस तरीके से वहाँ पे जोश व खरोश दिखाया गया, उसमें जो भारतीय मीडिया है उसमें भी उसकी जो है मददसराई की गई, तारीफ़ की गई। तो नाज़रीन का वो कहते हैं कि जाने न जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने है, यानी हमारा अपना मुल्क जो है वो एक ऐसे लीडर की जो है वो पजीराई करने के लिए तैयार नहीं है। मुल्क के जो लीडर हैं नाम नहाद, अवाम तो तैयार है, लेकिन जो नाम नहाद जो अशराफिया है उनके लिए चूँकि उसने ख़तरे की एक घंटी बजा दी है, इसलिए उसको ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तैयार नहीं है कि इनके जो कच्चे चट्टे हैं वो खोलने पे तैयार है, वो इनके साथ किसी किस्म का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। साल से ऊपर हो चुका है, वो जेल में बंद है। तो इस ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के मीडिया में भी जो है वो मकबूलियत के ग्राफ को छू रहा है। नाज़रीन का हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस पाकिस्तान को नज़र बद से महफूज रखे, और ये जितना भी फसाइयत का ये दौर जो चल रहा है, उम्मीद की जाती है कि शायद इसका जल्द इख्तिताम भी होगा। नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।